नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां रोहिंग्यास को बाहर निकालने की डिमांड बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है, वहीं पर रोहिंग्यास इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश में जब से हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज हुई है, शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद से, तब से लगातार इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि क्यों हम इलीगल रिफ्यूजीज को, इमिग्रेंट्स को यहां पर रख रहे हैं। जो रोहिंग्यास यहां पर बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के घुसे हैं, उन लोगों को हम बाहर क्यों नहीं निकालते। उसका नतीजा आपको पता है ना कि किस तरीके से दिल्ली में, यूपी में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती हुई दिखाई पड़ रही है और बहुत सारे रोहिंग्यास को पहले भी अरेस्ट किया गया था और अब भी अरेस्ट लगातार किया जा रहा है। बट सवाल ये आता है कि क्या रोहिंग्यास इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर क्या प्रोविजंस हैं, नहीं तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर फालतू में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे। मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या प्रोविजंस है कि जिनके आधार पर यहां पर रोहिंग्यास को सिटीजनशिप देनी चाहिए या क्यों नहीं देनी चाहिए। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो उस टाइम पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बात बड़ी एकदम कहते ना कि अदब से रखी थी। आर्ग्यूमेंट्स एकदम प्रॉपर दिए गए थे। हम उन सबको डिटेल में समझेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आपके लिए 2026 और 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के, उनके लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे संकल्प और टाइटन है 2026 वालों के लिए, और प्रहार और टाइटन है आपके 2025 वालों के, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, सी सेट की क्लासेस भी हैं, डेली एमसीक्यू आंसर राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस भी आपके मिलेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी होगी। और एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मुझसे जुड़ने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर लें और जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी रिसेंट टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट पे दबाव बना है और जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे में रोहिंग्यास को भी ढूंढना अब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने शुरू कर दिया है। नतीजतन आप देखेंगे कि 2023 में भी ये एक्शन ज़बरदस्त तरीके से चला था। 2023 में तो पहले से चल रहा था, इलीगल जो भी थे मुस्लिम्स या फिर इलीगल रोहिंग्यास जो आए थे, और वहीं पर जो दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा अब एक्शन किया गया है, जिसके चलते आप देखेंगे कि 5 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को तो पकड़ लिया गया है, बाकी और को भी पकड़ा जाएगा। तो सवाल ये आता है कि एक तो रोहिंग्यास कौन है, उनके बारे में हम समझें। दूसरा, उनकी सिटीजनशिप के लिए क्या प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, कुछ है भी कि नहीं, सारा समझेंगे। तो पहली बात, रोहिंग्यास बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि जो म्यांमार का रखाइन स्टेट है, इस स्टेट के आप यहाँ के मुस्लिम एथनिक ग्रुप के तौर पे इनको देख सकते हैं, जिनको म्यांमार में बुद्धिस्ट जुंटा, मतलब वहाँ की जो आर्मी है जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करती है, उनका ये कहना रहता है कि भाई ये रोहिंग्यास हमारे यहाँ के नेटिव नहीं है। बेसिकली ये बांग्लादेश से लाकर के और हमारे देश में सेटल किए हुए थे ब्रिटिश रिजीम के टाइम पे। तो बोले ये हमारे लोग नहीं है, हम इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे में रोहिंग्यास को यहाँ से भगा दिया गया। नतीजतन आज बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास है, लगभग 13 लाख। दूसरे नंबर पर है म्यांमार में, अभी भी बहुत पॉपुलेशन है रखाइन स्टेट के अंदर, लगभग 6 लाख से अभी और कम हो चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलेशिया यहाँ पर भी फैले हुए हैं, और इंडिया में भी इलीगली करोड़ों की संख्या में है। ठीक है जी। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पर बांग्लादेश के ऊपर ये पूरा का पूरा मामला उड़ेल दिया म्यांमार ने कि ये हमारे लोग नहीं है, बांग्लादेश से निकले हुए मुस्लिम से। बट बांग्लादेश भी इनको अपना खुद का एक्सेप्ट नहीं करता। तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके से सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल बांग्लादेश में भी नहीं बने और म्यांमार से इनको भगा दिया गया। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में से एक है दुनिया में, अगर उठा करके देखा जाए तो इस परिस्थिति में जब ये इंडिया में आए तो सवाल ये आता है कि इनको सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं। तो देखो, इसके पीछे सिंपल है, हमारी सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ला दिया था, वो अब इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका है, जिसमें सीधा प्रोविजन कर रखा है कि भाई जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो कि मेजरली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, आप देखोगे कि इन कंट्रीज के अंदर जो भी माइनॉरिटीज आएंगे, नॉन मुस्लिम्स, तो वो अगर इंडिया में आते हैं कब, 2015 से पहले, तो उन लोगों को हमारे देश की सिटीजनशिप दे दी जाती है।
तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या यहां पर रोहिंग्यास नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी का जो टैग है उसको फुलफिल करते हैं? तो आंसर है नो, मुस्लिम कम्युनिटी है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर क्या कोई प्रॉपर वीजा लेकर के ये लोग आए हैं तो इनको सिटीजनशिप देनी चाहिए जो यहां पर लगातार रह रहे हैं और गवर्नमेंट की पेट्रोनेज मिली हुई है? तो आंसर इज अगेन नो। और सुप्रीम कोर्ट में जब बात उठ रही थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया कि जो अवैध तरीके से जो रोहिंग्यास दाखिल हुए हैं, इन रिफ्यूजीज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार कर लिया है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट के चलते इंडिया के खिलाफ में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमें यहां पर हमारे नागरिकों को प्राथमिकता ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि हम वैसे ही दुनिया के नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री हैं और यहां पर अगर हम दूसरे और देशों के माइनॉरिटीज को भी एंट्री देने शुरू कर देंगे तो ऐसे में बोला हमारे लोगों के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल देखो दरवाजा कर रखा है बंद। अब सवाल ये आता है कि क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन सकता? भाई सीधी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, तो सवाल तो उठते ही है ना कि भाई आपके यहां पर आपके दरवाजे पे कोई आ रहा है, वो भी भगाया हुआ डराया हुआ, तो क्या उसके लिए जगह नहीं है? तो देखो बात ऐसी है कि इंडिया ने 1951 का जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, एक तो ना तो ये साइन कर रखा है और ना ही इसको फॉलो करते हुए 1967 का प्रोटोकॉल है उसको साइन कर रखा है। दैट मींस इंडिया पे कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करे। इसका मतलब सिंपल हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सीधा ये चीज डिपेंड करती है कि वो किसको एंट्री देंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे। पहली चीज तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बात बड़ी क्लियर बोल दी कि अगर हम इलीगली आए हुए लोगों को यहां पर रहने की व्यवस्था दे देंगे तो वो आर्टिकल 19 का कंप्लीट वायलेशन होगा। आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, रेजिडेंस, मूवमेंट एंड प्रोफेशन। तो ऐसे में हम यहां पर रेजिडेंस के तौर पे उनको जगह दे देंगे जो इलीगली आए हैं, तो ऐसे में हमारे सिटीजन्स के साथ में धोखा हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 के साथ में आप यहां पर देखेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 29 और 30 ये ऐसे 5 आर्टिकल या फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। समझ रहे हो बात? ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है, एलियंस के लिए बाकी बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसे में आप यहां पर अगर रहने की व्यवस्था एलियंस को दे दोगे और वो भी इलीगली आए हुए लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का कंप्लीट वायलेशन हुआ कि नहीं, सिटीजन्स का इंटरेस्ट का वायलेशन हुआ कि नहीं। ये बात कह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि कोई सिटीजनशिप देने का कोई अधिकार या उनके पास अधिकार नहीं है रोहिंग्यास के पास में लेने का, और यहां पर देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 140 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये है पूरा मामला। क्या कहते हैं कानून कि भाई सिटीजनशिप अगर रोहिंग्यास को मिले तो कैसे मिले, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, और क्यों नहीं मिल सकती, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां पर सिटीजनशिप देने के प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो 5 तरीके जिनके आधार पर कोई भी इंडिविजुअल हमारे देश की सिटीजनशिप ले सकता है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन पर भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि क्या रोहिंग्यास को सिटीजनशिप देनी चाहिए या मिलनी चाहिए या नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।